प्रशासन नहीं आया, यहाँ को कलेक्टर और एसपी नहीं आया, तो 1 घंटे बाद हम कल्याण सर्किल को जाम करेंगे। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ अपने आदमियों को सबको फोन करो और पब्लिक को इकट्ठी करो, हम चक्का जाम करेंगे अभी। हाँ। देखो मेरो तो सीधो कहना है, ए जो दारू बेच बड़ा है क्यों तुम्हारा चाचरो ज्यादा ऊंचो हो रहे। अरे एक छोटी सी कहा सुनी न ले, अगर कोई आदमी के जाली का करंट लगा बिना चे पर इस प्रकार की घटना करी है, निहायत ही गलत है। वहाँ पे कुछ बात को लेकर उनके आपस में कहा सुनी हुई और दुकानदार द्वारा धक्का मुक्की करके जो उसकी रेलिंग थी, रेलिंग के करंट लगाया गया, बाकायदा इसका मर्डर किया गया। उसकी जो ताड़ियाँ जो होती है, बैरिकेड जो होते हैं ठेके के, उसके अंदर करंट छोड़ा गया। कमाए कौन जिम्मेदार है, कौन को तार नगो छोड़ेडो की लापरवाही से मंसूर भाई की हत्या हुई। और मंसूर भाई की के कमाए कोई मंसूर भाई जानबूझ तार का हाथ लगाए कोई। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर के और आप देख रहे हो संपूर्ण न्यूज। मेरे पीछे ते माहौल देख रहा होगा कि शहर के मासिकर शहर में एक दर्दनाक हादसा हो जाए है। एक युवक की है जो करंट लाग के मौत हो जाए। आए दिन अभी अपना पता है कि सावन को टाइम चल रहे हैं, बारिश को मौसम हो रहे हैं, जगह जगह है जो कि सड़क फूटी पड़ी है, जगह जगह है जो बिजली का वायर ही जो यहीं पड़ा है। प्रशासन लापरवाह हो रहे, बेपरवाह हो रहे। आए दिन कोई ना कोई घटना है जो शहर में हो रही है। आज एक मोहम्मद जो मंसूर है, मंसूर अली को है जो निधन हो जाए। घटना बाकी भाई है कि एक जो बिजली को नंगो तार है वो पड़े रहे है और बारिश को जो मौसम है वो चल रहे है की वजह से भी की दर्दनाक मौत हो जाए। आपने जहाँ एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाद पीड़ित का जो परिजन ही बेजा मौजूद ही बातचीत करेंगे बस कि क्या है पूरा का ही मामलो। हाँ साहब, क्या है मामलो पूरा? मामला ऐसा है, मीनाक्षी के पास में एक शराब ठेके की दुकान है, वहाँ पर मृतक गया था। वहाँ पे कुछ बात को लेकर उनके आपस में कहा सुनी हुई और दुकानदार द्वारा धक्का मुक्की करके जो उसकी रेलिंग थी, रेलिंग के करंट लगाया गया, बाकायदा इसका मर्डर किया गया। हम ये कहते हैं दुर्घटना नहीं है, हमारा ये कहना है कि हत्या का मामला है। पुलिस प्रशासन 302 में मुकदमा दर्ज करे और पुलिस प्रशासन इसकी जांच का ठेका भला है, कोई पर्सनल होगा, वो भी सरकारी ठेका है, वो भी कुछ किसी कानून कायदे को मानना होगा उनको भी। वहाँ पे सुरक्षा के क्या कारण थे, सुरक्षा के जो उपकरण थे वो वहाँ पे पूरे नहीं थे। तो हमारा ये कहना, पुलिस मुकदमा दर्ज करे और पुलिस अपने निष्पक्ष जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने लेके आए। तो देख रहे हो कि हाथापाई होगी भी बात का मान हत्या बता रहे हो, तो हत्या किस हिसाब से हुई है? वहाँ पर इसके साथ में मोहल्ले के 2 लड़के और थे और वो घटना के प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने सारी घटनाएं आंखों देखी है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो हम बता रहे हैं वास्तव में हत्या का मामला है। तो मौत तो करंट से बताओ है, करंट लगाया गया है। हमारा ये कहना है कि लगाया गया है करंट। वो जो ठेका का मायने और ठेका कर्मी है भी के द्वारा हमें ये कहना है कि तार लगाया गया है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे। तो जो परिजन हैं धरना पर बैठे हैं, लोगों को आरोप है कि जो मंसूर है जो 2 नंबर डिस्पेंसरी के करने जो कि टॉकीज होया कर, तो भी बैठे एक ठेको है भी ठेका के ऊपर रुके है और ठेका कर्मी के साथ में कोई बात न लेके विवाद हो जाए है और भी बैठे कोई नंगो तार हो है और बाकी बातचीत के बाद के मायने वो तार भी के लगा दियो जाए। भी साथ के मायने 2 बीघा भाई लोग और भी रही वे प्रत्यक्षदर्शी ही आंखों मानबो है। मंसूर के साथ जब ये जो घटना हुई शराब ठेके, तो उसके साथ धक्का मुक्की हुई। उसकी जो ताड़ियाँ जो होती है, बैरिकेड जो होते हैं ठेके के, उसके अंदर करंट छोड़ा गया, उससे मंसूर की मृत्यु हुई। और साक्षी हमारे 2 गवाह 2 बच्चे, उन्होंने वहाँ का बाहर का वीडियो बनाया हुआ है, सारे साक्षी सबूत है। मगर हम प्रशासन से और उस शराब ठेकेदार को, यहाँ पर शराब के ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। और मंसूर के परिवार के साथ ये जो शराब के ठेके वाला जो भी कर्मचारी, उनका आदमी वहाँ बैठा है जो चला रहा है, उसकी ये कठोर लापरवाही के कारण हमारा आदमी आज इस दुनिया से जा चुका है। हम मंसूर भाई की तो पूर्ति नहीं कर सकते, मगर हम मंसूर भाई की मदद तो कर सकते हैं। तो हमारी ये मांग है कि उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा हो और मंसूर भाई के परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, ताकि मंसूर भाई के परिजन जो है वो अपने जीवन जी सके। तो देखे रहे हो कि ठेका के बारे जो जाली हो है बाका मायने करंट लगा रहा के हो कि या फिर जानबूझ के है जो मंसूर के लगाए गए हैं? देखो मेरी बात सुनो, जानबूझकर करंट जब भी ने धक्का मुक्की दे रहे हैं तो वह जानबूझ कर ही है। अच्छा ना, अगर बिना वो मालूम है कि करंट है का मायने, तो वो बोल कौन सके? मंसूर पागल हो गए जो बड़ेदार भी का हाथ लगा, तो बिना को नहीं बोली जाए कि भाई साहब करंट थे, दूर रहो।
क्यों को नहीं बोलोगे अगर भी मैं करंट है तो? मतलब पहले सो ठेका कर्मी ने पतो है कि जड़िया का मायना करंट है। नहीं ठेका कर भी अगर आ खेवे है क्या माने बेरो को नहीं हो, या बेरो होता सोता भी ना जब धक्को दे रहे खेरे बिना खेड़ो चाहे कि मत करंट है भाई हाथ मत लगा, तो मंसूर की जान भी बच सकती थी। मगर उनकी कठोर लापरवाही है, उनकी ये अच्छी मानसिकता है, उन्होंने आज एक हमारे भाई की जो जान ली है, इसका फैसला हम प्रशासन से चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कानूनी रूप से धाराएं मजबूती तरीके से हो ताकि उन्हें सजा मिले और हमारे मंसूर भाई के परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। तो प्रशासन के साथ में कोई बातचीत हुई है क्या? प्रशासन से हमारी बातचीत अभी जारी है। जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं मानेगा हम यहाँ से कतई हिलने वाले नहीं। कहीं मांगे तारीख? हमारी मांगे जो भी है, हमारा प्रतिनिधि मंडल जो हमने जो बनाया है, अभी प्रशासन द्वारा हमसे गुजारिश की गई है कि आप अपनी बातें बताएं, तो हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारी बातों का मांग पत्र बना रहा है और जैसे हमारी बातें हमारा मांग पत्र तैयार होगा हम प्रशासन के सामने हमारा मांग पत्र पेश कर देंगे। और प्रशासन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें बातों से आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित रूप में जो भी मंसूर भाई के परिवार को मुआवजा देना चाहे वो लिखित रूप में हम उसको मान्य करेंगे, तभी हम यहाँ से हटेंगे। वरना हमें चाहे एक दिन लगाना पड़े, एक रात लगाना पड़े, 2 रात लगाना पड़े, हो सकता है हमें राजस्थान लेवल के जहाँ जहाँ हमारे बिसायती समाज के लोग, पूरे सर्व समाज से हम ये गुजारिश करते हैं कि आज इस स्थिति के अंदर हम हैं, कल आप लोगों के साथ हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है पूरे सीकर के सर्व समाज से कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के और हमारे मंसूर भाई के परिवार को मुआवजा दिलाने की हमारी मदद करें। तो पीड़िता को मानबो है कि जो ठेका कर्मी है जो जड़िया का मायने करंट छोड़ रहा है कि हो बाकी कोई बात न लेके बटे हाथापाई हो जाए है और जटे करंट लगा रहा है कि हो भी बटे कोई हाथ ऊत लगा दे है और दर्दनाक जो हादसा हो जाए है। लोगों को मानबो है कि हमारा जो डेलीगेशन है वो तैयार है, मांग पत्र तैयार कर रहे हैं। यदि प्रशासन के साथ में हमारे यदि वार्तालाप नहीं हुआ है, नहीं बने है, तो आ भीड़ है जो और बढ़ सी और प्रशासन ने झुकनो पड़ सी। और भी लोग इधर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे बासु भी। जिला देख सी ओम प्रकाश नागा जी अपने साथ में यहाँ भी बातचीत करेंगा कि शहर में आए दिन यानी की घटना हो रही है, बन लेके बाको का ही मानबो है जी प्रकाश हूँ। आए दिन रोज एक दिन छोड़ रहे एक दिन या मन हम 5-7 बार ये मोर्चरी के सामने बैठना पड़े। आई घटना बार बार कदे कोई ठेकेदार की लापरवाही सुन, कदे कोई बिजली कर्मी, कभी कोई मंसूर भाई जी उनको आपको काम कार्ड वाला आदमी। मंसूर भाई की काम में क्या गलती, ये कमाए कौन जिम्मेदार है, कौन को तार नगो छोड़ेडो की लापरवाही सुन मंसूर भाई की हत्या हुई। और मंसूर भाई की के कमाए कोई मंसूर भाई जानबूझकर तार का हाथ लगाए को नहीं भी, तार ने छोड़ो कौन, मंसूर भाई के करंट कौन लगाए हो, एक हत्या की जिम्मेदारी क्यों है, जगह हत्या की जिम्मेदारी है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तो अभी जो प्रशासन से तारीख कोई बातचीत हो रही है कि प्रशासन तो आपा शिकर को प्रशासन ने जाना अच्छी तरीके से। प्रशासन तो आतो है कि लोगन क्या गुमराह कर रहे सु क्या बिखेरा, प्रशासन तो आसानी से मान बाड़ो है को नहीं, अच्छे तरीके से थे भी जानो मैं भी जाना अटका सब लोग जानी। प्रशासन से वार्ता करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि प्रशासन इतना आसानी से मान सकता है भी है। यदि प्रशासन तारी मांग नहीं माने है तो आगे को कहीं प्रशासन आगे की मांग नहीं मांगे तो जो डेलीगेशन जो निर्णय लेगा हम यहाँ डटे रहेंगे और हमें यहाँ कलेक्ट्रेट को घेराव करना है या मुख्यमंत्री तक घेराव करना है, कुछ भी जो करना है डेलीगेशन जो निर्देश देगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। मोर्चरी के बारे और भी लोग ही मौजूद बातचीत करेंगे कि जो शहर के मायन आए दिन यानी कि जो घटना हो रही है बन लेके बाको के विचार है। लोग कांग्रेस कमेटी सु राजेश जी सैनी भी अपने साथ में मौजूद हूँ भी बातचीत कर लिया कि यानी कि जो आए दिन जो घटना हो रही है शहर के मायने आन लेके थारो का ही विचार है। देखो मेरो तो सीधो कहना है, ए जो दारू बेच बड़ा है क्यों तुमको चाचरो ज्यादा ऊंचो रे। अरे एक छोटी सी कहा सुनी न ले, अगर कोई आदमी के जाली का करंट लगा बिना चे पर इस प्रकार की घटना करी है, निहायत ही गलत है और निंदनीय है। ये घटना की पूरी प्रशासन ने पूरी जांच करनी चाहिए, पूरी को मतलब ही जांच न कर दोषियों ने सजा देनी चाहिए। और जो तो समाज बैठे हैं प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस समाज की जो मांग है वह मांग पूरी करनी चाहिए और इस धरना को पटापेक्ष करना चाहिए। नहीं इस प्रकार से अगर धरना होता रहे तो धरनो कम को नहीं बढ़ो है और आगे बढ़ बढ़ो है। यहाँ मान लो जो टाइम जा रहे है जो धरनो बढ़वा की
पोजीशन में है, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से परिवार की मांग सुने और मांग सुन के बाकी मांग पूरी करी जाए। उरे जो मोर्चरी के बारे जता भी परिजन बैठे हैं बा पीड़ित परिजन ही बाको यही मानबो है हादसा को नहीं आ एक हत्या है और ये हत्या का मायने वो ठेका कर्मी दोषी है कि ठेका कर्मी ने गिरफ्तार कर लियो। भाई हाल तक कोई ने गिरफ्तार को नहीं करे हैं। मगर विधायक महोदय, चेयरमैन साहब और भी प्रतिनिधि मंडल समाज को सुबह से मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं। बाकी मैं तो कह रही हूँ कि लापरवाही ठेका कर्मी के सागे सागे प्रशासन की भी है। प्रशासन इनमें बराबर को जिम्मेदार है। प्रशासन अगर ठेको चाल रही है भी में वो तार लगा रही है, करंट चला रही है, ये ठेका ने कोई संभाल बड़ो भी है को नहीं। प्रशासन को काम खाली क्यों लेबा देबा कोई थोड़ी ना है। प्रशासन को काम आ ठेका ने कहीं चाल रही है, इस पर कहीं करंट आ रही है, किस हिसाब से का ऊपर काम कर बड़ा जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है, कौन है, के है। भाई जगह की मानसिकता यह है, एक जरा सी बात के लिए कोई ने करंट लगार मार दो, वो आज तो इन मारे, काल कोई दूसरा का टावर न मारेगो। तो मेरे तो कहबा को है, परिवार ने, प्रशासन आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। परिवार की 2 बच्चे भी है, टाबर भी है भी के, और कोई कमाबा खबड़ों को नहीं है। इस स्थिति में सरकार ने चाहिए कि परिजन और प्रशासन अरसा आगे होकर बाका परिवार से एक नौकरी भी दी जाए, उचित मुआवजा भी दी जाए, और जगह इको दोषी है भी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करी जाए। प्रशासन होश में आओ, दोषियों को गिरफ्तार करो, प्रशासन होश में आओ, मृतक के परिजनों को मुआवजा दो, मृतक के परिजनों को मुआवजा दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, दोषियों को गिरफ्तार। हतारों के मानबो है ये घटना लेके, इस घटना को लेके हमारा ये मानना है कि इतने सारे लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, आपसी सहमति से ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। परिजन है बाको सीधो आरोप वो है कि वो जो है हादसों को नहीं, वो हत्या है। और हत्या होने के बाद में भी समाज का अत्ता लोग, सर्व समाज का अत्ता लोग पूरे मौजूद है, भी के बावजूद भी जो ठेका कर्मी है अभी तक गिरफ्त 12 है। लापरवाही थे प्रशासन की मानो हो, लचीलो सिस्टम है इकी मानो। ये सरकार प्रशासन का जो लचीला सिस्टम है ये उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। ये नहीं तो इतना समय लगना ही नहीं चाहिए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और इतनी अव्यवस्था भी नहीं होती। सरकार का काम है, ये प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रहा है। कोई हमें लगता भी नहीं है कि वो प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा। इसके लिए हमें कुछ आगे करना पड़ेगा, उचित कदम उठाने पड़ेंगे। यदि प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाए तो थे का ही कदम उठावला। हम ये कदम उठाएंगे, भीड़ को इकट्ठा करेंगे, धरना प्रदर्शन को और ज्यादा बढ़ाएंगे, यहीं डटे रहेंगे एक साथ। कल्याण सर्किल के ऊपर धरना देंगे, ये बोल दो साफ-साफ। एक घंटे तक यही है, उसके बाद में कल्याण सर्किल पर धरना देके चलेंगे। प्रशासन रात को 8 बजे बाद ठेकेदार आते हैं, 10 बजे तक ठेका चलता है, उसका जिम्मेदार कौन है? 2 बजे तक रात को 10 बजे तक दारू बिकती है, प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता रहा है? सीकर जिले के बंद हो जाते हैं, उसके बाद में पिछली घड़ी से उनको परमिशन किसने दी? ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से होना। गरीब आदमी खत्म हो गया, उसका कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी है, उसके बच्चों का कौन देख रेगा? उसके माँ बाप गरीब है, उसको उचित मुआवजा दी जाए और उचित नौकरी दी जाए गवर्नमेंट की, और उचित मुआवजा दिए। प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। रात को 8 बजे के बाद में ठेका क्यों खुलता है? उसमें पाबंदी होनी चाहिए। सारे शहर में गरीब जनता है जो वो मर रही है। 1 घंटे बाद कल्याण सर्किल को जाम करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ कोई प्रशासन नहीं आया, यहाँ कोई कलेक्टर और एसपी नहीं आया, तो 1 घंटे बाद हम कल्याण सर्किल को जाम करेंगे। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, अपने आदमियों को सबको फोन करो और पब्लिक को इकट्ठी करो, हम चक्का जाम करेंगे अभी। मैसेज करो सब अपने। तो देश को हो मंसूर अली की मौत के बाद बिकॉज समाज के लोगों में, सर्व समाज के लोगों का मायने रोष व्याप्त है। एक ठेका कर्मी की लापरवाही सु मंसूर की है जो मौत हो जाए है, और मौत को नहीं एक हत्या हो जाए है। और अब तक है जो मंसूर अली को जो हत्यारों है जो गिरफ्तार को नहीं हुए हैं। और लोगों को आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत सु है जो हत्यारों अभी तक गिरफ्तार को नहीं हो रहे। और आए दिन है यानी कि लापरवाही की वजह से मौता को जो स्तर है, जो आंकड़ों है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 1 घंटा के मायने यदि प्रशासन आके लोगों के साथ
साथ में बातचीत कर ले और हत्यारान गिरफ्तार कर ले तो भी क्या मायने प्रशासन की भी भलाई है और प्रशासन की भी बात राख बात है त्यारा। अन्यथा में लोग है जो कल्याण सर्किल जावला, कलेक्ट्रेट को घेराव कराला, एसपी ऑफिस को घेराव कराला और सड़का जाम कराला। वीडियो देख के थारी का यह राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता जो। और वीडियो पर पहली बार थे विजिट कर रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर मत भूलिए। मैं कैमरामैन नरेंद्र के साथ के रिपोर्टर सीकर।